क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स एग्जिबिट्स ए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर उन लोग बनाते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहता है। सोडियम के एक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता और ये स्टेबल हो जाता। यहाँ पे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन ड्यूप्लेट से स्टेबल हो जा रहा और कार्बन के खुद के 4 और ये सारे हाइड्रोजन से वापस भी लेता, तो 5 6 7 8 ऑक्टेट से स्टेबल हो जा रहा। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन, इसका खुद का और एक नाइट्रोजन का, तो हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 6 7 8 हाइड्रोजन की 3, तो ये भी स्टेबल हो गया। बेरिलियम में 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन से इन लोग हाइड्रोजन स्टेबल हो जा रहे हैं। बेरिलियम के खुद के 2 प्लस ये 2 4, स्टिल इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसीलिए ये क्या करता, ऐसे और अपने जैसे कंपाउंड्स को जोड़ के स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता। इसीलिए हम इसमें लिख सकते हैं कि BeH2 आपका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स बना सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स इम्पार्ट्स ए क्रिम्सन रेड कलर। ये तो नोट्स का डायरेक्ट कलर था। लिथियम ऐसा एलिमेंट है जो फ्लेम टेस्ट करने पे क्रिम्सन रेड कलर देता। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विद वाटर। फ्रेंशियम। जैसे जैसे हम नीचे आते रहते टॉप टू बॉटम, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी भी बढ़ते रहती, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम फ्रेंशियम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम है। 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एसिडिक इन नेचर। तो ये तो हम क्लास में पढ़े थे, बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक है, बाकी सारे एम्फोटेरिक नेचर के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन इज यूज्ड एज ए रॉकेट प्रोपेलेंट। ये भी आपका थियोरी क्वेश्चन है बच्चों। डाइबोरेन। Which of the following is true about the ionization energy of group 13 elements? Ionization energy increases from boron to thallium. No, top to bottom decrease होती. The first वाला wrong है. Yes, this is correct. Ionization energy decreases from boron to thallium. Second option correct है आपका. Which of the following is amphoteric oxide? Aluminium Al2O3 is amphoteric. मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हो और बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ये तो एसिडिक है, ऊपर ही लिखे थे अपन क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, +3। ग्रुप 13 के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ग्रुप 14 में से कौन सा सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? तो कार्बन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, ये टॉप टू बॉटम है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, उस हिसाब से कार्बन। कार्बन का एलोट्रोप कौन सा है इसके अंदर? ग्रेफाइट है, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन के एलोट्रोप्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड of carbon is used as refrigerant? Carbon dioxide. Which of the following group 14 has the most stable +4 oxidation state? तो +4 में स्टेबल कौन रहते ज्यादा? सिलिकॉन। कार्बन भी हो सकता मगर ये छोटा साइज है इसका, तो नहीं हो सकता, सिलिकॉन ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट 28 वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इज करेक्ट? ऑल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, नहीं ये तो नहीं हो सकता, सारे एसिडिक नहीं हो सकते। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन आर एसिडिक व्हाइल ऑक्साइड्स ऑफ अदर, यस ये सही है। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14 आर ऑल, नहीं ये भी रॉन्ग है।
सारे एम्फोटेरिक भी नहीं रहता। 29 वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूनिट ऑफ मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट केजी में चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट है मोल, केजी का तो सॉल्वेंट का तो केजी है, तो मोल्स पर केजी। ऑप्शन बी इजी था बहुत ज़्यादा ये। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अ solution is prepared by dissolving 10 gram of NaCl in 100 gram of water. What is the mass percentage of NaCl in the solution? Okay. अब यहाँ पर मास परसेंटेज पूछ रहा, मास परसेंटेज का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर सॉल्यूट कितना गिवन है आपका? 10 है, 10 ग्राम ऑफ NaCl है ना, ये हम मिला रहे हैं सॉल्वेंट में, तो वाटर हमारा है 100 ग्राम। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के सोल्यूशन होता, सोल्यूशन का मास हो जाता 110, 10 डिवाइड बाय 100 into 100. Oh, it's not 100, it's 110. Mass of solution 110. तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 100 डिवाइड बाय 11 which will be around 9.1%. इसमें होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, what is the mole fraction of ethanol in a solution prepared by mixing 46 gram of ethanol with 180 gram of water? Okay. अब यहाँ पे मोल्स ऑफ इथेनॉल पूछ रहा, तो हम पहले इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स पहले गिवन क्या क्या चीज़ें हैं लिखेंगे। 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल, 180 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, वाटर का H2O। पहले इसका मोलर मास निकालेंगे हम, 2 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1, 24 प्लस 5 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 46 ग्राम। और वाटर में 2 इंटू 1 प्लस 16, 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 आ जाएगा इथेनॉल का। फिर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, 18 1 जा 18 10 जा, तो 10 आ जा रहा नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का मोल है 1, तो 1/1 प्लस 10, क्योंकि नीचे हम टोटल लिखते हैं, तो 1/11 जो कि हो जाएगा 0.2। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज 0.4। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट? जब भी कोई बाइनरी सोल्यूशन रहता है, बाइनरी सोल्यूशन का मतलब दो चीज़ें ही मिक्स है उसके अंदर, तो उनका टोटल हमेशा 1 रहता। ए कॉम्पोनेंट और बी कॉम्पोनेंट का टोटल हमेशा 1 आता है। ए कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन है 0.4, बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, ये हो जाता 0.6। तो फर्स्ट ऑप्शन। What is the molarity of solution containing 9.8 gram of H2SO4 dissolved in 1 liter of solution? बहुत इजी है बच्चों ये। मोलारिटी का फॉर्मूला है 33, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है अपने को। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं हम? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो n की वैल्यू के लिए गिवन मास ये है, ऑलरेडी इसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है 98, तो ये आ जाएगा, इसका पॉइंट निकाल लो, 1/10 0.1।
तो 0.1, वॉल्यूम ऑलरेडी 1 गिवन है, just 0.1 only, 0.1 polarity. Question number 34 है IUPAC name of this compound. CH3CH CH3CH2 CH3. ये जो CH3 है इसके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है ना, CH3CH CH2CH2, यहाँ पे CH3, तो नंबरिंग करेंगे हम लेफ्ट से, 2 मिथाइल ब्यूटेन, फर्स्ट ऑप्शन 2 मिथाइल ब्यूटेन. नेक्स्ट 35 CH3CH2 CH OCH3 इस पर है, सिर्फ CH3 रहा तो मिथाइल रहता, साथ में और रहा तो मिथॉक्सी. नंबरिंग यहाँ से करेंगे हम, तो 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन. इसमें एक एरर है बच्चों, ऑप्शन 2 भी सेम है, ऑप्शन 4 भी, तो आप कौन सा में टिक करें तो राइट ही चुना फिर. 36 वाला देखिए, विच ऑफ द कंपाउंड्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना और इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहना. इसमें देखिए 1 2 2 कार्बन है, 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन. इसमें भी आपको 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो यही है, ये अल्कोहल है आपका, ये ईथर है, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है. कार्बन और हाइड्रोजन या जितने भी आपके एलिमेंट्स है वो सेम रहना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना. इसमें देखो आप 1 2 3 3 कार्बन 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन. यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन 3 4 5 6 और 8 हाइड्रोजन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है तो फिर वो आइसोमर हो ही नहीं सकता. खैर फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल? एनिलिन. बेंजीन के ऊपर NH2, यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये 3 तो बॉन्डेड है, तो नंबर ऑफ अटैच एटम कितने हैं? 1 2 3, 3 प्लस लोन पेयर 1, 4 मतलब sp3, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3. इन द कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम? COH HCHO 1 2 3 sp2 sp2. In a molecule with sp3d2 hybridization, what is the percentage of s character in the hybrid orbital? sp3d2 1 2 3 4 5 6, 100 डिवाइड बाय 6 कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 16 है कहीं पर, सेकंड ऑप्शन. A molecule has a central atom that undergoes sp3 hybridization. What is the geometry of this molecule? Tetrahedral. That's it, बच्चों. जज़ाकल्लाह खैर.